शंकर भगवान की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना। एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझे इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कह दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोड़ ऐसा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा।
अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देव गुरु बन गए, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देव गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देवगुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा। भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा, ये मेरा विश्वास कहता है। तू रोने। शंख की भी बड़ी विधानता है साहब। एक राक्षस मुखी शंख होता है, जो राक्षस वृत्ति शंख होता है, वो राक्षस वृत्ति शंख अगर घर के अंदर रहता है तो जरा सा कपड़ा पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया तो विवाद, 5 मिनट बहू लेट उठकर आई तो विवाद, भोजन में कुछ त्रुटि हो गई तो विवाद, भाई भाई में कोई क्लेश हो गया, जरा सी बात हो गई तो विवाद, देवरानी जेठानी में। इसको कहते हैं राक्षसी शंख की महत्वता। वो शंख जब तक घर के अंदर रहता है तब तक वो आपको अशुद्धता का भाव देता ही रहता है।
समझ में नहीं आता। हमने पत्रिका भी दिखाई, हमने वास्तु शास्त्रियों को भी दिखाया, हमने नारायण नाग बलि भी करवाया, हमने कालसर्प दोष भी करवाया, हमने वास्तु पूजन भी करवाया, हमने सारी पूजन करवाई, उसके बाद भी घर में शांति क्यों नहीं है? तो मतलब पूजन वाले स्थान पर कोई शंख ऐसा रखा हुआ है जिस शंख के कारण हमें दोष लग रहा है। हम सब कुछ बदल दिए पर पूजन के स्थान पर हमने नहीं देखा कि हमने क्या चीज ऐसी रखी है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। चलो और सरल भाषा में समझ जाइए। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को कहोगे कि मेरे को पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर पेट दुखने की अकेले की गोली देगा क्या तुमको? जम के बोलो जरा, जितने लोग भी बैठे, केवल पेट दुखने की गोली देगा क्या? नहीं, पेट दुखने के साथ में वो 3-4 गोली जरूर लिख कर देगा कि इसका साइड इफेक्ट इस पर ना हो, इससे इसको लॉक करूंगा, इससे एसिडिटी ना हो, इससे ये परेशानी। 3 या 4 तरह की गोली डॉक्टर लिख देता है। सिर दुखा, उसने 3-4 गोली दी। बीपी गड़बड़ हुआ, उसने दिया कि ये ले लेना भैया, जब बीपी लेवल पर जाएगा तब 1 गोली पर लाकर छोड़ देंगे, फिर 1 गोली लेते रहना। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम जो पाठ कर रहे हैं, हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो अर्चना कर रहे हैं, हम जो चाकरी कर रहे हैं, हम जो स्मरण कर रहे हैं, उसमें क्या पाठ हम कर रहे हैं, हम क्या स्मरण कर रहे हैं? उस पूजन वाले स्थान पर कोई कमी तो नहीं है हमारे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों धरी रह गई? क्यों नहीं आए? मीरा ने बुलाया, भगवान आए। कर्मा ने बुलाया, भगवान आए। नामदेव जी ने बुलाया, भगवान आए। तुकाराम जी ने बुलाया, भगवान आए। तो हम भी तो रोज बुलाते हैं, एक लोटा पानी लेकर जाते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं सुनते? कुछ कमी है हम, वो कमी को हमें छाटना। सीढ़ियां बदल दी, वास्तु के हिसाब से मकान बना लिया, फ्लैट बना लिया, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, फिर घर में शांति क्यों नहीं है? 4 लोग खाने वाले, सास है, ससुर है, बहू है, बेटा है, उनके छोरा छोरी है, फिर शांति कहां गई? कोई कारण हो सकता। उस समय पर गंगा जल का प्रयोग करिए। गंगा जल का प्रयोग। महाराज, माता स्वरूपा ने गंगा जल हथेली में लेकर शिवलिंग पर समर्पित करा। कृपा क्या हुई है कि शंकर भगवान का दर्शन माता स्वरूपा को हुआ। एक दिन अंगिरा ऋषि और माता स्वरूपा गंगा मां का स्नान कर कर गंगा का पूजन कर रहे थे, शिव की आराधना करी। शंकर भगवान सामने प्रकट हुए। क्या बात है अंगिरा जी, क्या हुआ? स्वरूपा, हुआ क्या है? स्वरूपा कहती हैं कि मुझे जो संतान प्राप्त हो, मैं ये चाहती हूं कि मेरी संतान हमेशा अग्रण्य भाव में रहे। दुनिया में केवल एक मां और एक बेटा, ये दोनों ऐसे होते हैं। बेटे की निगाह में मां हमेशा सुंदर होती है और बेटे की निगाह में मां सुंदर है और माता की निगाह में बेटा सुंदर है। वो तो जब बेटे की शादी करना रहती है तब मां बेटे की बुद्धि घुमाती है, तब कहती है तेरे से ज्यादा अच्छी है लड़की, अभी भी कह रही हूं पक्का कर ले। नहीं तो ये कभी जिंदगी में किसी के सामने नहीं कहती कि मेरा बेटा बुरा है, केवल उसकी शादी करते समय बेटे को कहती है वो लड़की तेरे से ज्यादा अच्छी है। नहीं तो हमेशा मां कहती है मेरा बेटा दमदार, मेरा बेटा सुंदर, मेरा बेटा विद्वान, मेरा बेटा ज्ञानवान। एक छोटा सा बच्चा मेले में मां का हाथ पकड़कर जा रहा था। कहीं मेले में कहीं बंदर का नृत्य देखते देखते छूट गया। मां ढूंढ रही है, बेटा भी ढूंढ रहा है, रो रहा है। पुलिस वाले आ गए, बच्चे को पकड़ा, लेकर गए, उसको समझाया, मेले में अनाउंस करा, पूछा
तुम्हें तुम्हारी माता का नाम मालूम है? नहीं मालूम। पिताजी का नाम नहीं मालूम। तुम्हारी माँ कैसी लगती है? बहुत सुंदर है मेरी माँ, बहुत सुंदर है। हाँ, अनाउंस करा गया, उस बच्चे को ले जाकर माताओं को दिखाया गया। वो माँ नहीं मिली, शाम हो गई। तब शाम के समय पर माँ सामने से आ रही थी, बच्चा गया और माँ के गले लग गया। माँ के गले लगा तो क्या देखा उन पुलिस वालों ने कि उसकी माँ का जो चेहरा था एकदम काला था, एकदम काला। उसकी माँ एकदम काली थी, एकदम काला चेहरा, भयंकर उसका स्वरूप लग रहा था। और बच्चा उसकी गोदी में जाकर चीखने लग गया, माता के हृदय से लग गया और रोने लगा। इतने में तुरंत पुलिस वालों ने कहा, तू तो कहता था तेरी माँ बड़ी सुंदर है। यही तो मेरी माँ है। बच्चे की निगाह में माँ कैसी भी हो, माँ हमेशा सुंदर होती है। और माँ की निगाह में बेटा कैसा भी हो, वो हमेशा सुंदर ही होता है। वो हमेशा सुंदर, वो हमेशा एक ही बात कहती है, मेरा बेटा तो चंदा है, मेरा बेटा तो सूरज है। अरे भाई, संतान सुख हो, संतान सुख हो, ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से सुख हो ये सौभाग्य की बात है। हम जाकर किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से, किसी सन्यासी से, किसी तपस्वी से, किसी साधक से, किसी उपासक से, हम किसी विद्वान जन से जाकर कहते हैं संतान का सुख नहीं है महाराज, संतान सुख हो जाए, बस एक कृपा कर दो, संतान हो जाए, संतान का सुख हो जाए, संतान सुख हो जाए। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक उपास कराएंगे, व्रत कराएंगे, साधना कराएंगे, फल देंगे, सब कुछ होगा और तुम्हारे घर में संतान भी हो जाएगी। संतान का सुख हो ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से माता पिता को सुख हो ये सौभाग्य की बात है। संतान के द्वारा माता पिता को जो सुख मिलता है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। हम कहते हैं कहीं जाओ मत जाओ, पर बूढ़े माँ बाप के पास एक बार रोज सोने से पहले 15 मिनट बैठ कर जरूर आओ। वो क्या दे जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है। बच्चा कुचा था तो ये मोबाइल और फुर्सत बंद कर दिया। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है, ना पोतों को फुर्सत है, ना पोती को फुर्सत है, ना किसी रिश्तेदार को फुर्सत है। पर निवेदन है, जब माता पिता बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, घर के प्रत्येक व्यक्ति को सोने जाने से पहले एक नियम बना लेना चाहिए कि मैं 15 मिनट 5 मिनट मेरी मम्मी के पास जाकर बैठूंगा, मेरे पापा के पास जाकर बैठूंगा, मेरे बाबूजी के पास जाकर बैठूंगा, मैं दादाजी के पास जाकर बैठूंगा। उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी दौलत, सारा धन, सारी दुकान, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय, सब कुछ तुम्हें सौंप चुका है तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, सब कुछ तुम्हें दे दी। लाकर में चाबी भी लगाने तुम जाते हो, अलमारी खोलने तुम जाते हो, चाबी लगाने तुम जाते हो, सब कुछ माता पिता ने तुमको दे दिया। अब एक काम करो, तुम्हारे माता पिता के पास में धन भले नहीं होगा, वैभव भले ना होगा, पर रोज प्रतिदिन सोने से पहले अगर 10 मिनट तुम माता पिता के पास जाकर बैठोगे तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन भले नहीं देगा, पर दिल से जाते जाते आशीर्वाद दे दिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक। नहीं तो बड़ा विचित्र जीवन है जी। बेटी एडिलैंड में, बेटा है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? कहाँ धरोगे इस धन?
धन का करोगे क्या? एक बात हम हमेशा कहते हैं, दुनिया की सारी मिठाई एक तरफ रख दो और छोटे बच्चे के लिए माता का स्तनपान एक तरफ रख दो। बच्चे को वो मिठाई में सुख नहीं होगा जो माता के स्तनपान में सुख होगा। माता के स्तनपान में जो सुख होगा। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है तुझे निवरा खिलाती। माई के आशीष जैसन कऊ, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई। आज स्वरूपा कह रही है बाबा से, मुझे संतान हो तो वो हो जो वैभववान हो। आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ मुझे संतान दो, मना नहीं। संतान का सुख दो, मना नहीं। पर संतान ऐसी देना जो मुझे सुख दे, मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दे। मेरा साथ जो दे, खूब पढ़ाओ बेटे को। तुम्हारी सामर्थ्यता अगर बेटे को इंजीनियर बनाने की तो तुम्हें डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री संतरी कलंतरी जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। खूब पढ़ाओ बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, खूब टपट के पढ़ाई, खूब आगे बढ़ाई, मना नहीं है। पर बेटों को पढ़ाने के साथ, बेटियों को पढ़ाने के साथ थोड़ा संस्कारवान भी बनाइए, क्योंकि आपका बुढ़ापा उसी से सुधरेगा। आपका बुढ़ापा वही सुधरेगा। मेरा तो एक निवेदन रहा है, कोर्ट में भी, कोर्ट मैरिज में एक काम कर देना चाहिए। कोर्ट मैरिज जब लड़का लड़की करें तो अदालत से ये कहकर भेजना चाहिए कि इस कोर्ट मैरिज में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि 20 साल तक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें। 20 वर्ष तक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, करोड़ों का धन लगाएं, खूब सुंदर सुंदर आभूषण, रतन, माणिक, मोती, और माँ बाप उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें। और 20 साल की जब बेटी हो जाए तो अपनी मन से कोर्ट पहुंचे
और किसी के साथ में शादी कर कर चली जाए। माँ बाप बाप का घर है, कोई रेस्टोरेंट या होटल नहीं है। इसलिए अदालत में हो जाना चाहिए कि कोर्ट मेरी जब होगी जब तुम्हारे माँ बाप होंगे जिन्होंने 20 साल तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है। और धिक्कार ऐसी बेटियों को और धिक्कार ऐसे बेटों को जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा और तुम्हारे विवाह जैसी खुशी में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने नहीं है तो डूब मरो पानी लेकर। धिक्कार है ऐसे बच्चों को। क्या करना है ऐसा तुम्हारी खुशी में? तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता नहीं जो 20 साल तक तुम्हें पढ़ाते हैं, 20 साल तक आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें डॉक्टर, तुम्हें इंजीनियर, तुम्हारी नौकरी के लिए जब पहली नौकरी लगती है, मेरी बेटी पूना जा रही है, मेरी बेटी मुंबई जा रही है, मेरी बेटी हैदराबाद जा रही है, मेरी बेटी बेंगलोर जा रही है, मेरा बेटा वहां जा रहा है। अरे कितनी खुशी होती है उन बूढ़े माँ बाप से तो पूछो, जब उनके हृदय में आतिशबाजी होती है। और जब बेटी विवाह का समय आता है, माँ बाप अपने बेटी के लिए जब संबंध देखते हैं और बेटी कहती है मैं अपनी पसंद से करूंगी, तब उस बाप और उस माँ से पूछना कि उसके दिल के कितने टुकड़े हो जाते हैं। अरे तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई कर लो, कितना भी अच्छा कार्य कर लो, कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, पर एक निवेदन है, बेटियां अपने माँ बाप से कहें पापा मैं भले कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लूंगी और कितने भी अच्छे पद पर पहुंच जाऊंगी, पर कन्यादान का मौका तो मैं अपने माँ और बाप को ही दूंगी, चाहे कुछ कुछ हो जाए। मैं अपने माता पिता को नरक नहीं भेज सकती। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है जिसमें जो माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है और वो कन्यादान नहीं करता तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। माता के शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं अगर वो कन्यादान नहीं करती। जिस बच्ची का जन्म देती है उस बच्ची का अगर कन्यादान नहीं होता, अगर माँ बाप अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं कर पाते तो माँ बाप को भुगतना पड़ता है और उसकी जवाबदारी बेटी और बेटों की होती है जो अपने माँ बाप से कहें कि हमारा कन्यादान करो, आप कन्यादान करो, आप ढूंढो लड़का, आप ढूंढ कर लाओ, मैं कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं करूंगी, जहां मेरा बाबुल चाहेगा विवाह वहीं करूंगी। तब बाप का हृदय भी प्रसन्न चित्त हो जाता है। कहां भटक रहे हो? सियोर वाले महाराज की थोड़ी सी बातें लोगों को बुरी जरूर लगती है, भले लग जाए। बाप का घर है, पिता का घर है, ये होटल नहीं है। और उस पिता के घर का एक आनंद की अनुभूति सुख देने वाली है। स्वरूपा ने कहा कि मेरे घर में संतान हो, वो संतान वैभववान हो। मेरे घर में औलाद हो, वो औलाद वैभववान हो। और शिव जी ने कहा स्वरूपा तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो संतान कोई साधारण नहीं होगी, देवताओं का भी जो गुरु बनेगा वो बृहस्पति तेरे गर्भ से जन्म लेगा। तो क्यों चिंता करती है, वो बृहस्पति तेरे गर्भ से आया। वही बृहस्पति। समय बीता, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, हाँ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हो। हर हर महादेव, जय हो।
हर महादेव। दोनों हाथों से जय हो। तेरी मेहरबानी से काम हो रहा, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा। वो दुनिया में जब से मेरा नाम हो रहा, दुनिया में जब से मेरा नाम हो रहा। अरे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अरे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया।